देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। मतलब नहर के किनारे एक बैंक मतलब होता है किनारा, तो नहर के किनारे एक टावर है टीवी टावर। ये ए बी आप इसको क्या मान लीजिए, टीवी टावर मान लीजिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। मतलब कि ये पॉइंट जो का है कहाँ, बैंक के दूसरे कोने पे है। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, नहर बह रहा है इतने दूर में। ठीक है, इसमें क्या बह रहा है, नहर है यहाँ पे। तो इसके इस तरफ क्या है, ये टावर है, दूसरे तरफ क्या लिया हमने, पॉइंट लिया है। तो उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर के टॉप पे कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, आगे क्या है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर आगे। तो 20 मीटर आगे चल गए हम लोग, डी पॉइंट मान लेते हैं उसको। वहाँ से जो है द क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब यही बात कह रहा है यहाँ पे, ये 20 मीटर कहाँ है, ऊपर नहीं है, इसी लाइन पे है। जो लाइन सी पॉइंट को इस टावर के फुट से जोड़ रहा है, उसी लाइन पे क्या है, ये 20 मीटर आगे पॉइंट है डी। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का है। तो आपको निकालना हाइट ऑफ द टावर, साथ में विथ ऑफ द कैनल, मतलब कि कैनल की चौड़ाई। तो कैनल कौन सा है, ये कैनल बी सी के, मतलब ये जो बी सी है इसी पे कैनल क्या है, बह रहा है यहाँ पे नहर। तो यही आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, और साथ में आपको हाइट निकालना है। तो हाइट को हमने मान लिया है एच माना है, और इसको मान लिया है एक्स। लेंथ ऑफ विथ ऑफ द कैनल को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, लेट हाइट ऑफ द टावर भी एच मीटर एंड विथ ऑफ द कैनल भी एक्स मीटर। क्योंकि यहाँ 20 मीटर में दिया था, तो सब कुछ मीटर में ही हम लोग लिखेंगे फिर। तो देख लीजिए, आप किसी एक ट्रायंगल में पहले चलेंगे, तो पहले ए बी सी में चलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए आपको चाहिए क्या, ये क्या है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, बेस। जो बच जाता है वो बेस। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। तो आपको काम किसका है, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर आपको चाहिए, यानी कि हाइट ऑफ द टावर, और बेस क्या है, विथ ऑफ द कैनल। तो इसी दोनों में आपको रिलेशन चाहिए, यानी कि हाइपोटेनस का आपको यूज़ नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है और cot थीटा में आता है। तो आप tan यूज़ करिए, ज़्यादा सही रहेगा। tan थीटा आसान पड़ेगा आपको, इसलिए आप tan यूज़ कर लीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा है, देखिए परपेंडिकुलर ये वाला है AB, और बेस कौन सा है, BC। तो यानी कि आप क्या लिखेंगे, AB बाई BC। थीटा की जगह क्या लिख दीजिए, 60 डिग्री, और AB की जगह आप लिख सकते हैं H, और BC की जगह X। tan 60 का वैल्यू होता है √3, इधर हो गया H बाई एक्स। तो इस x को इधर भेज दिएगा, तो क्या हो जाएगा, x √3 इज इक्वल टू H। इसका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये वैल्यू आपको आगे यूज़ पड़ेगा। देखिए कैसे। अब दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे, ऑल्सो इन ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल में चलेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का काम हो गया है, तो अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला है, देख लीजिए, ए है, बी है, और यहाँ पे डी ले लीजिए। ठीक है, अब ये बीच वाला लाइन को आप भूल जाइए। यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग लेंगे, तो ए बी डी, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हमने एच माना था। यहाँ पे एक पॉइंट है सी। ठीक है, ये लाइन नहीं है, अब यहाँ पे सी पॉइंट मानिए, यहाँ पे है 20 मीटर, और यहाँ पे है एक्स। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, अगर इतने दूर x है और दूसरे दूर 20 है उसके आगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 20 मीटर। तो पूरा बेस क्या हो जाएगा इसका, x प्लस 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे BD का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, BD का वैल्यू BC प्लस CD, BC प्लस CD। BC हमने माना है x और CD दिया है 20, तो यानी कि x प्लस 20 ही मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो BD का वैल्यू। तो इसमें भी हम लोग को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर और बेस फिर से tan थीटा में आता है। और इन ट्रायंगल ABD tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन सा है, AB है, और बेस पूरा ले लेंगे। बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग जाने तो BD। यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, AB कितना है, H है, BD x प्लस 20। यहाँ से देखिए BD कितना आ जाएगा, x प्लस 20, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। tan 30 कितना हो जाता है, 1/√3। तो यहाँ 1/√3 लिख देंगे, इधर है h बाई एक्स प्लस 20। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए h का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है,
x√3 इक्वल टू एच है, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू x√3, ऐसे भी तो आप लिख सकते हैं इसको। तो यानी h के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, x√3, क्या लिखेंगे, x√3, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने लिख दिया h के जगह पे x√3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये नीचे है तो यहाँ ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे इधर आ जाएगा। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई होगा x + 20 से, और इधर x√3 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा √3 से। ठीक है, x√3 में √3 से, तो 1 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो वही रहेगा। तो x + 20 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x है, √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू √3 देख लीजिए, रूट के अंदर दोनों गुना करेंगे, और रूट के अंदर कोई चीज़ अगर 2 बार आता है तो आप एक बार उसको बाहर लिख सकते हैं। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ कर लीजिए, या आप इसको पलट के लिख दीजिए पहले। तो x + 20 इक्वल टू 3x है, तो 3x इक्वल टू x + 20 भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको इधर और इसको इधर लिख देंगे। अब x वाले को एक तरफ करिएगा तो इधर प्लस में है, दूसरे तरफ लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 20 इधर ही रहेगा। ये होगा 2x इक्वल टू 20, 20/2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चल जाएगा। कितने बार में कटेगा, 10। तो x इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि x को हमने मीटर में माना था यहाँ देखिए। तो x इक्वल टू 10 मीटर क्या आया, x हमने किसको माना था, विथ ऑफ कैनल, तो विथ ऑफ कैनल कितना आ गया, 10 मीटर। और इसका रिलेशन यहाँ पे हाइट के साथ दिया हुआ है, h इज इक्वल टू x√3। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू, अगर x√3 है, x का वैल्यू 10 आ रहा है, यानी कि 10√3 मीटर। ठीक है, h क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है, तो h का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर और x का वैल्यू आ गया 10 मीटर। तो इससे आपको क्या पता चला, हेंस हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर एंड विथ ऑफ कैनल इज इक्वल टू 10 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।